जय हिंद दोस्तों। जिनका भी मेडिकल है यूपी पुलिस में और जो भी मेरे भाई नए वाली तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। शपथ पत्र को री मेडिकल को लेकर मतलब जो आपका आंखों का डिस्टेंस है वो कितनी दूर रहेगा, एनसीआर एफआईआर अगर आपके नाम पे पंजीकृत है और शपथ पत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी है, क्योंकि अगर शपथ पत्र में गड़बड़ होगी तो भाई आपकी जो नौकरी आपके हाथ से निकल सकती है। अगर डिस्टेंस क्या रहेगी और एनसीआर और एफआईआर मतलब सब चीज़ें इस वीडियो में। इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई 49,500 वाली भर्ती या 60,000 वाली भर्ती में जो रह गए हैं, जिनका नहीं हुआ है, जिनका एसआई में बहुत कम मार्जिन से रह गया, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 5 मई से पहले पहले यूपीएसआई के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। सबसे पहले यूपीएसआई के आएंगे। अगर आपको यूपीएसआई की एक बेहतर तैयारी करनी है तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ, ये किताब किरण पब्लिकेशन की बुक है। आप सब्जेक्ट वाइज से खरीद सकते हैं या कंबाइन भी खरीद सकते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज खरीदें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखी है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे और एक्सप्लेनेशन को आप समझ गए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, तो बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आइए वीडियो पर बात करते हैं कि जिन टॉपिक के ऊपर ये वीडियो आई है। पहली बात, शपथ पत्र को लेकर मैं बता रहा हूँ। शपथ पत्र इतना महत्वपूर्ण है भाई। शपथ पत्र में बहुत से भाई कह रहे हैं कि शपथ पत्र में, हमारे शपथ पत्र में 4 ही पॉइंट है। 4 देखो, बहुत ध्यान से सुन लो। शपथ पत्र में भाई 14 पॉइंट होना नेसेसरी है। अगर कोई चीज़, जैसा आप पे कोई मुकदमा नहीं लिखा हुआ तो आप पॉइंट मतलब वो आप लिखवाएंगे, मतलब पॉइंट लिखवाएंगे, लेकिन उसे खाली छोड़ देंगे। भाई क्या करेंगे, उसे खाली छोड़ देंगे। मतलब जो चीज़ आप मतलब यस करेंगे या नो करेंगे, लेकिन पॉइंट आपको सभी लिखवाने पड़ेंगे। बहुत सारे भाई पूछे या बहन भी कह रही है कि भैया मतलब शपथ पत्र में मतलब हमारे जो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि कुछ गलती हो गई है, नाम में गलती हो गई है, रोल नंबर में गलती हो गई। तो शपथ पत्र इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसे दोबारा भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें शपथ पत्र में दिक्कत हो गई तो वो आपका भुगतान आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो मैं अब भी कह रहा हूँ, शपथ पत्र की इतनी ज़्यादा वो नहीं है। 14 पॉइंट का एक शपथ पत्र हमने अपनी वीडियो में कई बार डाल रखा है, तो उसे एक बार देख लीजिए। उस 14 मैंने आज एक वीडियो बनाई जिसमें 14 के 14 पॉइंटों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई शपथ पत्र में आपकी कोई गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि शपथ पत्र का मतलब है कि आप अपने द्वारा जो भी जानकारी दे रहे हैं, अगर आप गलत जानकारी देंगे तो वो आपके लिए घातक साबित होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे भाई बहन थे जिनका री मेडिकल को लेकर आ रहा था कि भैया अगर हमें किसी पॉइंट में री मेडिकल मिल गया तो क्या मतलब री मेडिकल वो हमें तुरंत बता देंगे कि आप फेल हैं, या मतलब री मेडिकल का फॉर्म हमें खुद अप्लाई करना पड़ेगा, यानी अपील हमें खुद करनी पड़ेगी। देखो, जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत जैसा अंदर ही पता चल जाएगा कि आप में कोई कमी है, वो तुरंत ही पता चल जाएगा। उसके बाद जब वो लिस्ट लगाएंगे कि ये पास हैं, फेल हैं, पास हैं, फेल हैं, इस तरह की जब चीज़ें हो जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद वो आपको अपील का एक फॉर्म देंगे। आपको क्या देंगे, वो अपील का एक फॉर्म देंगे कि आप इस फॉर्म के माध्यम से अपील कर सकते हैं। भाई री मेडिकल के लिए इस फॉर्म के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, यानी वो अपील का फॉर्म। तो जो वो अपील वाला फॉर्म है वो आपको खुद से ही भरना पड़ेगा। भाई अपील वाला फॉर्म आपको खुद से ही भरना पड़ेगा, इसलिए आप वहाँ रुक के मतलब देखिए और किस पॉइंट में क्या दिक्कत है वो सारी चीज़ें देख के। दूसरी बात, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस समय आप मेडिकल कराने मतलब मेडिकल रूम में जाएँ तो पहली बात तो डॉक्टरों से बहुत ही अच्छा व्यवहार रखें। अगर मान लो उनसे बहसबाजी ना करें, उनसे क्या बहसबाजी नहीं करें। अगर कोई चीज़ आपको उनको लग रही है कुछ दिक्कत है या आपको लग रही है, तो आप उनसे शालीनता से बात करें कि सर मतलब ऐसा हो गया था, या थोड़ी बहुत जो दिक्कत मतलब उन्हें थोड़ा कन्वेंस करें। अगर वो थोड़ी वो चीज़ें चलाने वाली होंगी तो वो चला देंगे। वो आपको पास करने के लिए आए हैं, फेल करने के लिए नहीं आए। तो अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें भाई मेडिकल रूम में। वहाँ जाकर उनसे मतलब आप अलग तरह की बात ना करें कि भाई सर नहीं, मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत कर मतलब उनसे बहसबाजी आपको नहीं करनी है भाई। ठीक है। तीसरी बात है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि जो भैया आंखों का जो चार्ट है, मतलब चार्ट जो पढ़वाएंगे वो कितनी डिस्टेंस पर रहेगा। देखो, हमारे मेडिकल के समय या हमने अपने जब कई भर्तियों में उसके बाद भी देखा तो 7 से 8 फीट की ही दूरी पर जो चार्ट रहता है वो पढ़वाया जाता है भाई। 7 से 8 फीट की दूरी पर ही रहता है भाई। ठीक है। 7 से 8 फीट की दूरी पर रहेगा वो रूम के अंदर, और रूम में प्रॉपर लाइट रहेगी। दूसरी बात, आपकी आंखों पे कोई भी टॉर्च नहीं मारेगा, वो आराम से ऐसे ही रखवाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमने जहाँ भी भर्ती में देखा है, जितनी भी हमने मेडिकल क्लियर किए हैं, तो भाई 7 से 8 फीट के आसपास ही वो चार्ट लगा रहता है। थोड़ी मतलब डिस्टेंस तो 7-8 फीट रहेगी, थोड़ा ऊंचाई पर रहेगा, यानी कि लगभग 7 से 8 ही फीट के ऊंचाई पर रहेगा वो। ठीक है। तुम किसी भी डॉक्टर की दुकान पर जाओगे तो भाई इस तरह की व्यवस्था रहती है, इस तरह की मेडिकल में रहेगी। ठीक है। अब बात आती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली आती है एनसीआर की और एफआईआर की। भाई एनसीआर की और एफआईआर की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, अगर आपके नाम पे एनसीआर लिखी हुई है और वो मतलब उसका बाद में डिस्पोजल हो गया,
तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीआर भी और एफआईआर इन दोनों का रिकॉर्ड भाई सीसीटीएनएस पे रहता है, एनसीआर का भी और एफआईआर का। यानी आप भारत में सीसीटीएनएस का मतलब वही हो गया कि आप भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वो चीज़ें तुरंत उनके सामने आ जाएंगी। जब वो मतलब सीसीटीएनएस पे डाल के देखेंगे आपका नाम, आपका जो मतलब डाटा डाल लेंगे तो तुरंत उस पर मुकदमा पंजीकृत या एनसीआर पंजीकृत मिल जाएगी। तो अगर आप अपना डाटा छिपाएंगे कि भाई मेरे साथ इस तरह कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें पता तो लग ही जाना है भाई, ठीक है। इसलिए अगर एनसीआर भी हो, चाहे उसका नाम आपका बाद में नहीं, मतलब अगर पंजीकरण के समय आपका नाम है, चाहे वो बाद में निकल गया या आप निर्दोष साबित हो गया, मतलब XYZ कुछ भी हो गया, अगर आपके नाम पे है तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें, उसमें आप बताएं चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी बात, जो 151 में जो चालान होता है, या बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया हमारी बाइक का चालान हो गया था, या बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि ट्रेन में हमारा चालान हो गया था विदाउट टिकट, तो इस तरह की आपको कुछ नहीं करना। विदाउट टिकट में कोई दिक्कत नहीं है, 151 में कोई दिक्कत नहीं है, या मतलब जो अभी मैंने बताया, मतलब इन तीनों तरह के जो कि भाई 151 में हो, बाइक का चालान हो, इसमें आपको नहीं भरना है भाई। तो आपको बाइक का चालान है, इस तरह के चालान आपको नहीं भरने। दूसरी बात, शपथ पत्र में कुछ भी गड़बड़ है, अगर शपथ पत्र में मतलब आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, या कुछ भी गलत है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मतलब XYZ कुछ भी है, तो भाई मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा कि भाई दोबारा बना लो। इतने बड़े बहुत ज़्यादा पैसों का नहीं बनता है, एक बार अच्छे से जिस समय आप बनवाओ बैठ के अच्छे एक एक डिटेल देखो कि भैया हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शपथ पत्र का मतलब है कि आप अपनी तरफ से जो भी जानकारी दे रहे हैं, ये मतलब जानकारी आपकी तरफ से बिल्कुल सटीक है। और अगर उस जानकारी में बाद में दिक्कत मिली तो आप इस बात को कहने के लायक नहीं रहेंगे कि सर गलती होगी, क्योंकि वो आपने शपथ पत्र एफिडेविट दिया है लिखकर, वो एक कानूनी कागज़ है, वो सरकारी कागज़ है। अगर आपने वो दिया है तो भाई उसमें आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते न, बाद में चाहे आप कोर्ट में चले जाना, मतलब कहीं भी आपकी फिर सुनवाई नहीं होगी। तो शपथ पत्र को बहुत ही ध्यान से भरिए, कोई किसी मतलब पॉइंट 14 के 14 पॉइंट आपको लिखवाने हैं। तो ठीक है भाई, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, बच्चे फिर भी गलती कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ, शपथ पत्र में कोई भी आप गलती ना करें भाई। जय हिंद।